ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो सीडी डायरी का एक थोड़ा सा वक्तव्य है जो मैं पढ़ भी सुना रही हूँ। सीडी में श्री साई सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें से श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। श्री साईं बाबा संस्थान श्री विश्व व्यवस्था शिरडी। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। शिरडी डायरी। 23 दिसंबर 1911। मैं सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन मुझे नींद आ गई और फिर मैं बहुत देर से उठा। नीचे आने पर मैंने पाया कि सिंह ने उनकी पत्नी और दरवेश साहेब घर लौटने की अनुमति पा चुके थे। इसीलिए सिंह ने बम्बई और दरवेश साहेब कल्याण चले गए थे। जाहिर है कि दरवेश साहिब आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि साईं महाराज जहां दीवार टूटी हुई है वहां तक उन्होंने विदा करने आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि हम लोगों के बीच लंबी बातें होती थी। बम्बई के सोलिसिटर श्री मंत्री अपने 4 भाइयों और बहुत सारे बच्चों के साथ कल आए। वे बहुत ही भले व्यक्ति हैं और हम बातचीत करने बैठे। श्री महाजनी, जिन्हें मैं पिछले साल मिला था, कल आए और बहुत अच्छे फल और साईं बाबा के लैंप के लिए कांच की ग्लोब लाए। भयंदर के श्री गोवर्धन दास भी यहाँ है। वे बहुत अच्छे फल, चाबड़ी में साईं महाराज के कच्छ के लिए रेशमी पर्दे और जो छत्र चवर पंखे ले जाते हैं, उन स्वयंसेवियों के लिए नए परिधान लेकर आए। वे बहुत ही धनी कहे जाते हैं। माधवराव देशपांडे, मेरी पत्नी व लड़के के बीच दीक्षित बाड़े में रहने के बारे में थोड़ा बेमतलब का मतभेद हुआ। साईं बाबा बोले कि बाड़ा उनका अपना है और न तो दीक्षित का है और न ही माधवराव का, तो मामला अपने आप सुलझ गया। मैं साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन नहीं कर पाया और उनके मस्जिद में लौटने के बाद मैंने उनका अभिवादन किया। उन्होंने मुझे फल दिए और अपनी चिलम से कस दिया। दोपहर में खाने के बाद मैं थोड़ा सोया और फिर आज मिले हुए दैनिक समाचार पत्रों को पढ़ने बैठा। बामन राव पटेल ने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। डॉक्टर हाटे भी इसमें निकल जाते, ऐसा मैंने चाहा। साईं महाराज कहते हैं उसे बहुत अच्छी खबर मिलेगी। टिप्निस ने अपना ठिकाना बदल लिया है और उनकी पत्नी बेहतर है। वह उतनी बेचैन नहीं जैसे पहले रहती थी। राम मारुति बुआ अभी भी यही है। हम सेज आरती के लिए गए। शोभा यात्रा बहुत ही प्रभावपूर्ण थी और नए पर्दे और परिधान भी बहुत सुंदर लगे। मैंने इसका बहुत आनंद उठाया। कैसी दयनीय बात है कि इस तरह के कीमती भेंट देना मेरे बस में नहीं है। ईश्वर महान है। रात को भीष्म ने भजन किए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। ओम साई राम भक्तों। अब इसका अंक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।